हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम की आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 10वां वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करते हैं वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर के जून तक हुए महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में। सबसे पहला है विश्व धरोहर समिति की बैठक। 46वें क्रम का यह बैठक था जो कि भारत में संपन्न हुआ है। जुलाई 2024 में यह बैठक संपन्न हुआ है और इसमें महत्वपूर्ण यही है कि यह बैठक इतिहास में पहली बार भारत में संपन्न हुआ है, भारत में आयोजित किया गया है। और विश्व धरोहर समिति के बारे में आपको जानना चाहिए कि यह यूनेस्को की एक समिति है। नेक्स्ट है यूक्रेन शांति सम्मेलन के बारे में। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन बर्गेनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में किया गया था। स्विट्ज़रलैंड के बारे में पूछ सकता है कि यूनेस्को शांति सम्मेलन किस देश में किया गया था। इसे स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है G7 सम्मेलन के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। यह 50वें क्रम का सम्मेलन था। वर्ष 2024 में 50वें क्रम का G7 सम्मेलन आयोजित हुआ है। जून 2024 में इसे आयोजित किया गया था और यह इटली में आयोजित हुआ है, इटली के शहर फसानो में। शहर का नाम याद रखेंगे और देश याद रखेंगे, फसानो, इटली में। नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के बारे में। इसे फ्रांस के शहर कांस में आयोजित किया जाता है। इस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है अनोरा को। नेक्स्ट है लघु फिल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है अनुसुईया सेनगुप्ता को। इनकी मूवी है द शेमलेस। द शेमलेस में इनकी अदाकारी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। नेक्स्ट है भारत को इस आयोजन में 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। चारों के नाम याद रखिएगा, पायल कपाड़िया, चिदानंद एस नाइक, अनुसुईया सेनगुप्ता और संतोष सिवन। अनुसुईया सेनगुप्ता की मूवी का नाम भी याद रखिएगा, द शेमलेस। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। इसे रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। इस आयोजन का लक्ष्य क्या था? इस आयोजन का मुद्दा या एजेंडा था कि वर्ष 2030 तक भारत 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। इस आयोजन में भारत ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है AI सुरक्षा सम्मेलन के बारे में। सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस। इसे नीदरलैंड में आयोजित किया गया था, रॉटरडैम, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव, जो कि अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। इसका आयोजन किया गया था कोलंबो, श्रीलंका में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 के बारे में। इसे नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इसमें थीम था मेरा भारत विकसित भारत 2024 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। थीम कई बार पूछ लेता है, यहाँ पे स्थान याद रखिएगा, महाराष्ट्र, नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? दावोस, स्विट्ज़रलैंड में। 54वीं बैठक का आयोजन हुआ है दावोस, स्विट्ज़रलैंड में। ये प्रश्न सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट के तौर पे पूछा जाता है। नेक्स्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO 2024 की बैठक हुई है अस्ताना, कजाकिस्तान में। जुलाई 2024 में यह बैठक आयोजित हुआ था। कहाँ पे? अस्ताना, कजाकिस्तान में।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक महोत्सव है खुबानी खिलना। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। विशु महोत्सव, यह केरल का महोत्सव है। नवरेह, नवरेह मनाया जाता है कश्मीर में, नव वर्ष का पहला दिन है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर के जून तक के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। सबसे पहला है 25 जनवरी 2024 को मतदाता दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस 24 मार्च 2024। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। 1 मई मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 21 जून विश्व योग दिवस। जनवरी से लेकर के जून तक के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में दिए गए प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के बारे में। यह पुरस्कार दिया गया है बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। ये पुरस्कार कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है जेनी एरपेनबेक को। कौन सी किताब के लिए? इनका उपन्यास है कैरोस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक कैरोस नामक इनके उपन्यास के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह 2005 में शुरू किया गया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ऐसा ही मिलता जुलता नाम एक और है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार इसे 1969 में शुरू किया गया था। ये दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार संपादकीय लेखन के लिए डेविड ई हाफमैन को दिया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स को भी यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 96th ऑस्कर अवार्ड 2024। ऑस्कर अवार्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है ओपनहाइमर को। अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं किलियन मर्फी, ओपनहाइमर के में ही। अभिनेत्री में एमा स्टोन, पुअर थिंग्स मूवी के लिए। निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलान, ओपनहाइमर के लिए ही। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म में वॉर इज़ ओवर इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक ऑफ जॉन एंड जोको, इस मूवी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओपनहाइमर को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओपनहाइमर सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी रहा है और इसको अलग अलग 7 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2023 के बारे में। इसकी घोषणा वर्ष 2024 में हुई है। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है। ये मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं और इनकी पुस्तक रौद्र सात्विकम के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। मलयाली भाषा की यह काव्यकृति है रौद्र सात्विकम। अगला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है जवान मूवी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रानी मुखर्जी और सर्वश्रेष्ठ निदेशक हैं संदीप रेड्डी वांगा, फिल्म एनिमल के लिए। खैर, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है
इस वर्ष यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को भी कुछ पुरस्कार बांटे गए हैं, हालांकि इनमें से हमारे परीक्षा के लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार अदिति सेन डे को प्राप्त हुआ है। भौतिक शास्त्र की वैज्ञानिक हैं और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इनको क्वांटम सूचना और संगणना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें केवल यह नाम महत्वपूर्ण है। अगला पुरस्कार है ब्रिटेन का नाइटहुड पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रदान किया गया है सुनील भारती मित्तल को। अगला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर। यह पुरस्कार मोदी जी को भी प्राप्त हो चुका है। इस वर्ष यह पुरस्कार दिया गया है शशि थरूर को, जो कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। नेक्स्ट है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। इसमें केवल ये नाम याद रखिएगा और किस स्पोर्ट्स से संबंधित है इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। इस लिस्ट में केवल आप नाम और किस खेल से संबंधित है इसको याद रखिएगा। सविता कंसवाल, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है, ये पर्वतारोही थी। नेक्स्ट हैं तुलसी चैतन्य मेथुकुरी, ये तैराक हैं। अंशु कुमार तिवारी स्काई डाइवर हैं। परवीन सिंह पर्वतारोहण। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। खेल और खिलाड़ी का नाम ये कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2023। फरवरी 2024 में इसकी घोषणा की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं श्री राम भद्राचार्य और दूसरे व्यक्ति हैं गुलजार। इनके बारे में याद रखिएगा। श्री राम भद्राचार्य ये संस्कृत के एक विद्वान हैं और गुलजार उर्दू कवि हैं। नेक्स्ट है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। इसका आयोजन किया गया था गुजरात में। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 12th फेल नामक मूवी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है रणबीर कपूर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निदेशक हैं विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। इन बाल पुरस्कारों में ज़्यादातर वीरता से संबंधित पुरस्कारों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक नाम याद रखिएगा। आदित्य विजय ब्रह्मणे महाराष्ट्र के थे। मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार मिला है और यहाँ पे 5 से 18 वर्ष तक के ही आयु वर्ग को यह बाल पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार केवल 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को विशेष या साहसिक कार्यों के लिए ही उनको पुरस्कार दिया जाता है। अगला है 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ मूवी का खिताब दिया गया है ओपनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक हैं क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं सिलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं लिली ग्लैडस्टोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 26 जनवरी 2024 की परेड में एक झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के द्वारा बनाया गया था और इनकी यह झांकी एक थीम पर बेस्ड थी। यह थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी। ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के द्वारा बनाया गया लोकतंत्र की जननी थीम पर जो झांकी थी, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।